अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे काउंटडाउन बुक 3 का टॉपिक रोमन नंबर। रोमन नंबर क्या होते हैं? इससे पहले तो आपने जानते ही हैं कि कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो हम रीड और राइट करते हैं। या तो वो नंबर्स फॉर्म में होते हैं या फिर वो अल्फ़ाबेटिक इनके या फिर वो वर्ड्स फॉर्म में होते हैं। यानी कि हमने 43 लिखना है, 1 लिखना है, या हम इसको इंग्लिश में ये तो कहा जाता है 1 जो है ये काउंटिंग के हिसाब से, मैथ्स की काउंटिंग के हिसाब से 1 कहा जाता है। और अदरवाइज़ अगर हम वर्ड्स की फॉर्म में अगर किसी नंबर को कहते हैं तो वो ONE1 होता है। ये वर्ड्स की फॉर्म होती है। एक और फॉर्म है रोमन नंबर। रोमन नंबर जो है वो उसके कुछ बेसिक्स नंबर्स होते हैं। अगर आप उनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो फिर आपको सारी रोमन काउंटिंग लिखना बहुत आसान हो जाती है। उनके बेसिक नंबर कौन कौन से होते हैं वो ये हैं: 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M यूज़ करते हैं। ये कहा जाता है, इनको कहा जाता है रोमन सिंबल्स कहा जाता है। और बाकी जो दूसरे कॉमन नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू जितनी भी काउंटिंग है उन्हें कहा जाता है अरबिक न्यूमरल। ठीक है, यानी कि अरबिक न्यूमरल जो हमारी कॉमन काउंटिंग है उसे समझने के वो अरबिक न्यूमरल्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम रोमन नंबर्स, सबसे पहले तो मैं आपको रोमन नंबर जो है वो 1 से लेके 10 तक बता देती हूँ। उसके बाद जो है आपके लिए दूसरा जितने भी फर्दर जो है काउंटिंग वो आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है ना, कि 10 के बाद जितनी भी काउंटिंग है वो रोमन में लिखना आपके लिए इंशाल्लाह बहुत इजी हो जाएगी। जैसे अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसको रोमन न्यूमरल्स में चेंज करते हैं। किस तरह चेंज करेंगे? 1 के लिए क्या यूज़ होता है? I। ठीक है, उसके अलावा हम 5 के लिए लिख लेते हैं। 5 के लिए क्या यूज़ होगा? V। ठीक है, उसके अलावा हम 10 के लिए लिख लेते हैं कि 10 के लिए क्या यूज़ होगा? X। ठीक है, ये तो बेसिक हमने लिख लिया। अब हम इसी नंबर से दूसरे नंबर्स बनाते हैं। यानी कि 2 हम किस तरह लिखेंगे? अगर हम 2I लिख देते हैं तो इसका मतलब है रोमन में ये 2 है। 3 को 1 2 3। जब हम 4 लिखते हैं ना तो 4 के लिए हमें क्या करना होगा कि 5 के लेफ़्ट साइड पे, कि ये हमारा लेफ़्ट हैंड होता है। ठीक है, और ये हमारा राइट साइड होती है, राइट हैंड होता है। ठीक है, राइट हैंड को हम राइट साइड कहते हैं और लेफ़्ट हैंड की तरफ जो होते हैं उसको हम लेफ़्ट साइड कहते हैं। तो हम 5 यानी कि V के लेफ़्ट साइड पे I लिख देते हैं तो ये हमारा बन जाता है 4। ठीक है, इसके अलावा ये है 5। 6 बनाने के लिए क्या करते हैं? V के राइट साइड पर I लगा देते हैं तो ये हमारा 6 बन जाता है। 7 के लिए V के साथ I 2I यानी कि 5 6 7 बन जाएगा ये। तो 8 5 6 7 8। अब 9 बनाने के लिए भी वही मेथड होगा कि X के लेफ़्ट साइड पर I लिख देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 9। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम दूसरी अगर फर्दर भी काउंटिंग लिखना चाह रहे हैं, अरबिक काउंटिंग, अरबिक न्यूमरल, और ये है रोमन न्यूमरल। टेन तक तो आपने यहाँ तक सीख लिया है। ठीक है, अब मैं 11 से स्टार्ट कर रही हूँ। यह है 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, ठीक है। अब मैं इसके लिए भी 11 का, अब देखें 10 के लिए लास्ट हमने क्या यूज़ किया था, x, ठीक है। 11 लिखने के लिए हम इसको ऐसे करेंगे कि ये 10 यानी कि x और इसके राइट साइड पे i लिख देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 11। 12 के लिए x यानी कि 10, 11, 12। 13 के लिए इनके 10, 11, 12, 13। 14 के लिए अब देखें, 14 के लिए हमें क्या करना होगा, पहले 15 का नंबर आप लिखते हैं, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा ये, यानी कि ये 10 और 5। 10 के लिए हम x यूज़ करते हैं और v के लिए 5 यूज़ करते हैं, तो ये होगा 10 and 5, 15, ठीक है। 14 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको ये बताया है कि 4 के लिए हम यूज़ करते हैं IV, ठीक है। तो आप x के साथ i और v लिख दें, यानी कि 10 और ये 4, तो 14 बन जाएगा। 16 के लिए हो जाएगा x v i, राइट साइड की तरफ हो जाएगा, ठीक है। 17 के लिए x v i i, यानी कि 10, 5, 15, 15 ये 15 हो गया, ये 16, 17, 15, 16, 17, 18, 3i लग गए। 19 बनाने के लिए सबसे पहले आप 20 लिख लीजिए। 20 के लिए हो जाएगा x, लेकिन 19 के लिए क्या होगा, 9 के लिए हमने यहाँ यूज़ किया है ix, तो 19 के लिए क्या यूज़ करेंगे, x तो हो गया 10 के लिए, और 9 नंबर के लिए ix, यानी कि i पहले और x, यानी कि 9 का जो आपने ये सीखा था पहले ही कि 9 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ix, वो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितनी भी काउंटिंग बनाना चाह रहे हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए बना सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप 40 तक तो इसको ऐसे ही लेकर जा सकते हैं, उसके बाद जब 50 आता है तो 50 नंबर के लिए L यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अप टू 99 तक हम इनमें से ही वैल्यूज़ ले लेके उनको बनाते रहेंगे। C जब 100 आ जाएगा तो उसकी जगह पे हमें C लिखा जाता है। जब 500 आ जाता है तो रोमन में D लिखा जाता है, और जब 1000 आ जाता है तो रोमन में हमें M हम यूज़ करते हैं वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इस बुक में एक एक्सरसाइज है वो थोड़ी मैं आपको बता देती हूँ। ये है पेज नंबर 5 पर, ठीक है। इसमें देखें ये लिखा हुआ है, कोड्स दिए हुए हैं, और इन कोड्स को देखते हुए आपने ये कोड्स यहाँ पर पुट करने हैं कि ये कोड जो है वो किसका कोड है, ठीक है। अब इसके लिए आप पहले ये समझ लें जी। 12 जो है वो रोमन में क्या वर्ड बनता है, 12 रोमन में बनता है 10, यानी कि 10, और 12 के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, हाँ 10, 11 और 12, ठीक है। 12 के लिए हमने यूज़ किया है, ये 12 का कोड बन गया, ठीक है। ये देखें 12 के लिए हमने यूज़ किया 10, 11 और 12, ठीक है। ये कोड इसका हो गया, लेकिन इन्होंने बताया है कि ये 12 जहाँ पे भी बनता है रोमन में उसकी जगह आपने पुट करना है R, ठीक है। अब जहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है, इनमें से ये ऊपर लिखा हुआ है, अब देखें कहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर, ठीक है। तो इस नंबर पर आके आप लिख दीजिए R, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है T का मतलब है 4 = T, तो 4 क्या है, 4 का कोड क्या है, IV, ठीक है। अब देखिए IV कहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ ये रहा
IV, इसकी जगह आप पुट कर दीजिए T, ठीक है। उसके अलावा अगर ये लिखा हुआ है 16 इज़ इक्वल टू U के इक्वल है, तो 16 का कोड क्या बनता है 10 और 5 15 और 1 16। अब ये किसका कोड बनता है, किसका कोड बन रहा है, ये यहाँ पर आप पुट कर दीजिए U, क्योंकि 16 की जगह पर U आ जाएगा। इसी तरीके से आप सब के कोड्स जो हैं वो चेंज करें, मैं आपको सबका कोड जो है चेंज करके बता देती हूँ, फिर उसके बाद हमें लिखना आसान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 5 इज़ इक्वल टू C, इसका कोड क्या है, 5 का कोड V है, ठीक है। 19 का कोड इज़ इक्वल टू E है। 19 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं, 19 को XIX। उसके बाद 3 का कोड क्या बनेगा, 3 का कोड बनता है III, 3 आईज हो जाएंगे। उसके बाद 8 का कोड है 3 का कोड तो ये हो गया, और 3 इस कोड की जगह पे हमने लिखना है N, और 8 इज़ इक्वल टू 0 के बराबर है। सॉरी, ये पेज जो है बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा है। 8 इज़ इक्वल टू 0 के बराबर है, 0 नहीं सॉरी O। 8 का कोड क्या बनेगा 5 6 7 8। उसके बाद है हमारा 15 इज़ इक्वल टू V, तो जो भी 15 का कोड बनेगा, 15 का कोड क्या बनेगा XV 15। उसके बाद है 17 इज़ इक्वल टू M, तो 17 का कोड कैसे लिखा जाएगा 10 और 5 15 15 16 17, क्योंकि 17 का कोड ये है, उसकी जगह पे हम M लिख देंगे। उसके बाद क्या है 13 इज़ इक्वल टू I। 13 का कोड क्या बनेगा 10 11 12 13। उसके बाद क्या है 9 इज़ इक्वल टू Y। 9 का कोड क्या है X, और लेफ़्ट साइड पे I हो जाएगा। उसके बाद क्या है 20 इज़ इक्वल टू L, ठीक है। ट्वेंटी इज़ इक्वल टू L, तो 20 का कोड क्या है X और X, ठीक है। अब हमने क्योंकि कॉपी पे कर लिया है, अब हमारे लिए करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने कोड्स जो हैं सब चेंज कर लिए हैं। तो अब ये देखें, ट्वेल्व का कोड है XII जहाँ पर भी है वहाँ पे हमने लगाना है R, ठीक है। अब XII कहाँ है, XII यहाँ पर आ गया R। उसके बाद 4 का कोड क्या बन रहा है, 4 का कोड बन रहा है IV। अब IV कहाँ पर है, IV यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हमें 4 की जगह पे क्या लगाना है T, यहाँ पे आप लिख दीजिए T, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 16 का कोड क्या बनता है, वो आ रहा है XVI। तो XVI कहाँ पे लिखा हुआ है XVI, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए U, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 5 इज़ इक्वल टू C के बराबर है। 5 का कोड क्या बन रहा है V की जगह पे आपने लिखना है C। V कहाँ है, ये रहा V की जगह पे आप लिख दीजिए C, ठीक है। और 19 का कोड क्या बन रहा है XIX, यहाँ पर आपने लिखना है E, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिखा है 19 की जगह पे आपने E लिखना है, ठीक है। उसके बाद है 3 इज़ इक्वल टू N। 3 की जगह पे कितने क्या कोड बन रहा है I, जहाँ पे लिखा हुआ है I, ये यहाँ पर लिखना है आपने N, ये देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है 8 का कोड क्या बन रहा है VII।
VII कहाँ पर है, ये रहा VII, इसकी जगह 8 की जगह पे आपने लिखना है O। 15 इज इक्वल टू V के बराबर है। 15 का कोड क्या बन रहा है, XV। अब XV कहाँ है, XV, इसकी जगह पे आपने लिखना है V। 17 का कोड क्या है, M। 17 का कोड है, कोड 17 का क्या बन रहा है, रोमन XVII, ये है XVII। 17 इसकी जगह पे लिखना है M, ठीक है। उसके बाद है 13 की जगह पे लिखना है I। 13 का कोड क्या है, XIII, ठीक है, ये रहा XIII, ठीक है। ये देखें कहाँ पर है, XIII, इसकी जगह पे आपने लिखना है I, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा रह गया है, 9 का कोड क्या 9 का कोड है Y, लेकिन 9 को रोमन में कैसे लिखते हैं, IX। यहाँ देखें IX कहाँ है, ये है Y, ठीक है। ये है 20 इज इक्वल टू L के बराबर है, तो 20 का कोड क्या है, XX। अब XX कहाँ पर है, ये इसका कोड क्या है, L, सही। I लव, और ये VII, ये किसका कोड है, 8 का, 8 की जगह पे आ जाएगा O, और ये किसका है, XII, ये है 12 का है R। IV 4 किसका कोड है, T, और IX मीन्स 9 किसका कोड है, Y का। I लव माई काउंट्री, ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपके जो है वो रोमन आपका कंप्लीट हो गए हैं, आपकी जितनी भी बुक में थे। और तो रोमन जो है वो तो आगे इसी तरीके से काउंटिंग जो है जैसे काउंटिंग चलती रहती है, तो रोमन नंबर्स भी वैसे ही चलते रहते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है किसी भी कॉमन नंबर को रोमन नंबर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।